नमस्कार दर्शकों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और जो पहले से सब्सक्राइबर है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर लाइए और आगे आइए। आज मैं बताने जा रहा हूँ प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी लियोन मेसी की जन्म कुंडली से, जो गूगल से मैंने लिया है। 18 दिसंबर 2022 को जो कतर में फाइनल खेला जाना है उसमें जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे वो मैं बताने जा रहा हूं। तो ये इनका मून बर्थ चार्ट है, लगन का बर्थ चार्ट मैंने नहीं लिया है। मैंने मून बर्थ चार्ट को मैं ज्यादा फॉलो करता हूं। तो इनका वृषभ राशि है, रोहिणी नक्षत्र है और रोहिणी नक्षत्र भगवान श्री कृष्ण का भी था, वो मेरे आराध्य हैं और कृष्ण जी का मैं भक्त हूँ। और कृष्ण जी के इंडिया के अमेरिका चारों तरफ भक्त है। इस्कॉन मंदिर है, वो विष्णु के अवतार है। विष्णु के अवतार कृष्ण जी भी हैं, राम जी भी हैं, परशुराम जी भी हैं, वेद व्यास भी हैं, कपिल मुनि भी हैं। और कृष्ण जी को दिखाइए, मेरे जो आराध्य देव है। कृष्ण जी का ये विश्व स्वरूप है, इसमें परशुराम जी, वेद व्यास जी, कपिल मुनि सब है, A to Z सब विष्णु के अवतार है। शंकर, इसमें शंकर जी भी समाहित है। विश्व स्वरूप है ये कृष्ण जी का। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। तो ये इनका कुंडली है। इनकी कुंडली ये क्यों जीतेंगे मैं बताता हूं। अब पीछे बार क्यों हारे बताते हैं। इनकी कुंडली में खराबी क्या है। चंद्रमा से जब भी सप्तम में शनि बैठता है तो उतार चढ़ाव लाइफ में देता है, और ये बुध का शनि है, मतलब वृश्चिक राशि में, मित्र राशि में नहीं है। और जो शनि जो शुक्र को देख लिया, एक खराब योग है, मतलब आगामी दिन में झटका देता है। और सूर्य सिद्धांत योग शूल योग बना है, इनको दिखाई शूल योग, मतलब आगामी दिन को काफी प्रॉब्लम, बकझक, डिबेट लोगों से होता है। और प्लस इनको कुछ आरंभिक दिन में वो रोग संबंधी या डिजीज संबंधी तंग करते हैं। और जितना व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है या बहुत जल्दी वो कोई चीज काम कर भी लेता तो उसको मेहनताना नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करने पर भी वो डिफीट खाता है। ये देता है सूर्य सिद्धांत शूल योग। अब ये वृष राशि है और रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र मैंने बताया मेरे आराध्य देव कृष्ण बहुत लोग के हैं, उनका भी रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिए थे। वृष राशि उनका जन्म था, वृष राशि में रोहिणी नक्षत्र इनका भी है। अब ये तो मैंने बताया शनि खराब है, शूल योग भी खराब था। अब लेकिन अच्छा योग बताते हैं। अच्छा योग चंद्रमा से शुक्र केंद्र में और भी वृष का, यह बलव्य योग है। और द्वितीय भाव में सूर्य मतलब फर्स्ट क्लास का, और फर्स्ट क्लास यहां होता है द्वितीय, पंचम, अष्टम, एकादश। सेकंड क्लास, थर्ड क्लास का मैं बाद में बताऊंगा। और वो भी बुध के साथ, और सुपर फर्स्ट क्लास बुधादित्य योग। और मंगल द्वितीय भाव में एग्रेशन, अटैकिंग पावर देता है। और चंद्रमा से जब भी द्वादश गुरु चल जाता है या छठे चल जाता है या अष्टम चल जाता है तो व्यक्ति को झटके देते हैं। वो 100 का व्रत करता है तो उसको 60 आता, 75 आता है, और क्या बार वो फिसल जाता है। ऐसा स्टीव वाक की कुंडली में भी था। जब भी छठे, 8वें, 12वें हो तो 12वें स्टीव वाक का भी कुंडली में भी है। नवाज शरीफ का भी कुंडली में है, जो अभी इंग्लैंड में है। उन पर झूठा मुकदमा सब लाद दिया लोग, द्वादश बृहस्पति। और ये क्या बोलते हैं उसको, छठे बृहस्पति भी वो बिल गेट का है। अष्टम बृहस्पति धर्मेंद्र का है, जो महान, जो उसके बाद जो देवानंद उनका भी है। और एक इंजीनियर थे विश्वेश्वरैया, उनका भी अष्टम है। तो आरंभिक दिन में लोग को कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन कोई भी पाप ग्रह यानी शनि, राहु, केतु या क्रूर ग्रह, सूर्य या मंगल, ये इन लोगों में से, पाप या क्रूर ग्रह में से कोई भी तृतीय या छठे, चंद्रमा से तृतीय या छठे या एकादश में हो तो ये जो सकट योग है, मैंने सकट योग बनता है चंद्रमा से 12 गुरु, छठे गुरु, अष्टम गुरु, तो कट जाता है। तो इनका कट गया, राहु है पाप ग्रह, लेकिन आरंभिक में झटके देते। इसमें क्या होता है, मार्केश कौन है, मंगल सप्तम मार्केश है, गुरु अष्टम मार्केश है। इसमें योग कारक कौन है, शुक्र और बुध।
आप बोलोगे भैया ये क्यों नहीं है, तो वृष राशि में, वृष एक स्थिर राशि है, स्थिर राशि में नौबेश बाधक होता है, नौबेश का स्वामी, तो शनि बाधकेश है, इसलिए शनि योग कारक नहीं होता है। तो शनि यहाँ का भी स्वामी है, वही इसलिए योग कारक नहीं है। इनका योग कारक, सुपर योग कारक शुक्र या बुध का महादशा आ जाए या उसका अंतरदशा आ जाए तो व्यक्ति क्लिक कर जाता है। अब इनकी कुंडली में मैंने क्यों बता दिया था कि 2021 में 5 जुलाई को ही बता दिया था कि वो फाइनल 2021 को 11 जुलाई को फाइनल जीत रहे हैं, क्योंकि विषयोत्तरी अंतरदशा में बृहस्पति बुध की अंतरदशा शुरू हुई मार्च 21 से 10 जून 23 तक। इसी बीच में 11 जुलाई 2021 को खेला गया, तो मैंने 5 जुलाई को ही मैंने बता दिया था कि वो जीत रहे हैं, जबकि राहु राशि पे था, गुरु लौपाद में था। उसके बावजूद मैंने कॉन्फिडेंस से बताया था कि ये कोपा अमेरिका जीतेंगे, और क्वार्टर फाइनल के बाद ही बता दिया था। अब देखते हैं 2022 में, बहुत लोगों ने पूछा है कि 2022 पे क्या होगा। हमारे देश से भी पूछे हैं, अमेरिका से भी लोग पूछे हैं, ऑस्ट्रेलिया से पूछे, बहुत जगह से पूछ रहे हैं कि 22 का बता दीजिए। तो ऐसे आप जैसे बता दिए कि ऑस्ट्रेलिया जीत गया, वो जीत गया, तो ये भी बता दीजिए तब पहले। हमने ठीक है, कोशिश करते हैं। 18 दिसंबर 2022 को क्या होगा, तो उस समय भी विषयोत्तरी में बृहस्पति में बुध का ही अंतरदशा चलेगा मार्च 21 से जून 23 तक, और ये 22 को होगा। और इसमें बुध पंचमेश होता है, शुक्र केंद्रेश प्लस त्रिकोणेश है, ये केंद्र का विभाग में त्रिकोणेश है, ये महायोग कारक होता है। तो बुध का ही, और बुध कहीं भी बैठा हो फल अच्छा देगा, लेकिन कहीं अच्छा जगह बैठा है तो और अच्छा फल देगा। तो बुध इनकी कुंडली में स्वराशियस बैठा है तो सुपर अच्छा फल देगा, तो एकदम जीतेंगे। जबकि उस समय 2021 में मैंने बताया था, तो उस समय गोचर में गुरु जो है दशम में चल रहा था, तो ठीक नहीं था, राशि पे भी राहु चल रहा था, लेकिन दशा मेन होता है, दशा या अंतरदशा, और तो उसमें मैंने बताया था जीत जाएंगे 5 जुलाई 2021 को ही। वो वीडियो के नीचे में लिंक दे दूंगा, तो वो जीत गए। अब 2022 यहाँ तो 80 to 90% का ताकत था, यहाँ तो 90 to 100% का ताकत है। तो ये मैं कंफर्म से कह सकता हूँ, मैंने जो एस्ट्रोलॉजी पे रिसर्च किया उस पर कह सकता हूँ कि 18 दिसंबर 2022 की में कतर में जो वर्ल्ड कप फाइनल खेला जाना है, अर्जेंटीना के कैप्टन अगर लियोनेल मेसी रहेंगे, इनके सामने कोई भी टीम रहेगा, ब्राजील हो, फ्रांस हो, रसिया हो, इंग्लैंड हो, या इटली हो, स्पेन हो, उसको ये लोग स्मैश कर देंगे, क्रश कर देंगे। अर्जेंटीना विल बी चैंपियन ऑफ 2022 कतर वर्ल्ड कप, ये मेरा ऐसा ये भविष्यवाणी है। देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, गुरु जुलाई 16 से अगस्त 18 तक चला, तो गुरु अष्टमेश होता है, बेकार गया, वो नहीं, उसमें कुछ नहीं कर पाया, छोटा मोटा अपना क्लब के लिए जीते। और गुरु जुलाई 16 से 18 के बीच चल रही थी, तो 14 में वर्ल्ड कप का फाइनल जर्मनी से हार गए, ये कारक नहीं होता है। गुरु में शनि चला अगस्त 18 से मार्च 21 तक, इसमें भी छोटा मोटा कप जीते क्लब के लिए, और बहुत सारे मतलब जो फाइनल में क्वार्टर फाइनल आके हार गए। लेकिन जैसे ही मार्च 2021 से गुरु में बुध का अंतरदशा शुरू हुआ, जो कि जून 2023 तक चलेगा। बुध जो कि पंचमेश है, और पंचमेश होकर के स्वराशियस बैठा है, चंद्रमा से द्वितीय सुरफा योग बना रहा है, तो मजबूत योग शुरू हुआ, जीत गए। और मजबूत योग वो 2023 का जून तक चलेगा, तो कन्फर्म 22 में ये जीत जाएंगे। चंद्रमा से द्वादश गुरु है, तो ये अनफा योग बनता है। अनफा योग तो मैंने बता दिया कि पहले तो बताया 12 गुरु का छठे पर उसका खराई बता दिया, अब इसका अच्छा ही बताता हूँ। व्यक्ति डिलिट प्रोफेसर भी होता है, अगर उसके साथ पापा गुरुग्रह हो
तो ये बहुत मास्टर टेक्नीशियन, जैसे स्टीव वॉक का था द्वादश, विश्वेश्वरैया इंजीनियर था, बिल गेट बहुत बड़ा दिमाग है। अगर यहाँ यहाँ गुरु है और पाप या क्रूर का कोई है, बिल गेट का यहाँ है तो छठे केतु है, यहाँ धर्मेंद्र का है तो एकादश में शनि है, तो उसके साथ कुछ और ग्रह मिल जाता है तो फिर वो बृहस्पति वैसा दमदार फल भी देता है, लेकिन पहले झुलाता है, मतलब झटके देता है। तो ये फिर ये मतलब एक स्पेशलिस्ट बनाता है, कोई इनके शॉट मारने में, किक मारने में जो वो स्पेशलिस्ट हैं, डिलीट है, प्रोफेसर है। चंद्रमा से अनफा बनता है, अनफा योग बृहस्पति से, चंद्रमा से 7 शुक्र है तो मालव योग, मतलब इनमें बहुत अट्रैक्शन पावर है, बहुत पैसा आएगा, बहुत नेम फेम होगा। चंद्रमा से द्वितीय मंगल है, अट्रैक्टिव नेचर के हैं, बॉल लेके आगे बढ़ते गोल मार देते हैं। और एकादश राहु है तो इनको ऊपर का आत्मा, भगवान का दिया हुआ, मतलब गार्जियन एंजल, मतलब भगवान का भेजा हुआ ऊपर का परी या आत्मा या मोनो घोस्ट, वो आता है। राहु जब एकादश बैठता है वो इनको मदद कर देता है, क्योंकि इनका पूर्व जन्म का फल अच्छा था, तो भगवान वैसे घोस्ट को या आत्मा को भेजते हैं कि इनको जाके मदद कर दो जब इनका बुरा टाइम रहेगा। लेकिन किसी का राहु खराब बैठा है तो वो भगवान उसको बोलते हैं कि जाके उसको तंग करो, लेकिन उनका भी एक अच्छा टाइम आता है, उसके बाद जब अच्छा टाइम होता है तो तंग करना बंद हो जाता है। तो ये वो तो उनका होता है, लेकिन इनका यहाँ ये भलाई के लिए बैठा है भगवान ये इसको, और खराबी के लिए यहाँ शनि जो आरामी जो झटके दिए, तो ये राहु उभार दिया इनको। और ये सूर्य फर्स्ट क्लास में बुधादित्य योग, और सूर्य से 12 वे शुक्र है, शुभ ग्रह है, तो ये वासी योग बना, मालव योग बना, बुध से चंद्र सुरफा योग बना, चंद्रमा से सुरफा योग बना, मंगल से भी सुरफा, अटैकिंग नेचर है। एकादश भाव का राहु ताकतवर योग बनाता है, बृहस्पति से अनफा योग, मतलब डिलीट प्रोफेसर टाइप का। अब ये 2022 में, यहाँ 2021 में तो जो कोपा अमेरिका जीते, राहु राशि पे राहु था और दशम गुरु अच्छा नहीं फल देता, लेकिन दशा अच्छा चल रहा था, फिर भी मैंने जीत बताया 80% का ही ताकत थी तो जीत गया। यहाँ तो दशा भी अच्छा है और गोचर भी अच्छा है, तो ये 100% जीत, क्योंकि राशि पे मंगल रहेगा, वहां पे राशि से पंचम जन्मा रहेगा, छठे केतु रहेगा, मंगल का काम रहे करेगा, रोग शत्रु सब ध्वस्त। शनि जो है यहाँ विरुद्ध राशि में बैठा हुआ था, हालांकि 2021 में भी यही बैठा था, तो तृतीय भाव को देख रहा था, तो यहाँ 22 में भी यही बैठा रहेगा 12 दिसंबर को, तो ये पराक्रम हाउस को देखेगा, चमका देगा। और ये छठे भाव में जो बैठा इनका केतु, इसमें वो और खतरनाक फल देगा 2021 में जो कोपा मिलेगा उससे भी, और राशि पर से राहु हट जाएगा तो ये जीत देगा। और गुरु उसमें 10th हाउस में था, तो 10th हाउस में बहुत स्ट्रगल करके जीतता है। ये एकादश भाव में गुरु हो, चलता रहे, या द्वितीय भाव में या पंचम भाव में, अकॉर्डिंग टू एंशिएंट एस्ट्रोलॉजी ऑफ इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वेद व्यास जो हमारे कृष्ण जी के ही अवतार थे, कपिल मुनि ये सब लोग जो है, परशुराम जी, राम जी, तो वेद व्यास में इसमें से विष्णु के ही अवतार थे, उन्होंने भी कुछ लिखा है और उनके पापा ने भी कुछ लिखा है, फादर ने, पराशर ज्योतिष। तो उसमें बताया गया कि राशि से द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम, एकादश गुरु जब भी गोचर करता है तो बहुत तगड़ा फल देता है। अमेरिका के रिचर्ड निक्सन, राशि से उनका पंचम गुरु चल रहा था तो राष्ट्रपति बन गए थे। बहुत लोग ऐसा है, लेकिन बहुत लोग का अष्टम में भी गुरु चलता है या 4th में भी चलता है तो भी बन जाता है। तो क्यों बन जाता है? दशा अच्छा चलना चाहिए, इसमें इनका दशा अच्छा चल रहा है, लेकिन दशा में गोचर भी अच्छा चले तो और तगड़ा फल देता है। तो गोचर में मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू इंडियन एस्ट्रोलॉजी, राशि से द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम, एकादश अगर बृहस्पति गोचर करता रहे तो गुरु उस समय एकादश गुरु रहेगा, मीन का गुरु, तो ये और टॉप क्लास का फल देगा। केतु छठे रहेगा और सूर्य बुध सूर्य अष्टम में, ये सब मित्र राशि में रहेंगे। मेन बृहस्पति का गोचर है और ये दशा है, तो ये और तगड़ा जीतेंगे और ये 18 दिसंबर 2022 को फाइनल पहुंचेंगे। इनके सामने जो भी टीम रहेगी उसको ये क्रैश कर देंगे, स्मैश कर देंगे, डैश कर देंगे और ये कप उठाएंगे। ये क्लीन कट विक्टर होंगे, ये विजेता होंगे।
और जब ये विजेता बन जाएंगे 18 दिसंबर 2022 तो मैं भी देखूंगा। मेरा इम्तिहान की घड़ी यही है। उसके बाद मैं अपना फेवरेट गाना, टॉप 50 फेवरेट गाना है, उसमें से एक गाना गाऊंगा। वो किशोर कुमार का एक गाना है, उसमें किशोर कुमार सर तो गाना गाऊंगा। 18 दिसंबर 22 का ये जीतता है तो। लेकिन बहुत से प्रेडिक्शन मेरे फेल भी हुए हैं, तो फेल होता तब तो नहीं वो मेरे, लेकिन ये हिट हो जाता है तब वो गाना वो मैं गाऊंगा। और ये हो जाता तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जिनको मुझसे पूछना है वीडियो के नीचे वो मेरा व्हाट्सएप नंबर चलेगा, टाइम लेके मुझसे पूछ सकते हैं। और ये कोपा अमेरिका का जो प्रेडिक्शन किया था उसका लिंक दे दूंगा। यूरो कप का भी मैंने भविष्यवाणी किया था जो क्वार्टर फाइनल के बाद ही, इसमें इंग्लैंड को मैंने चैंपियन नहीं इटली को बताया था, उसका भी लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप में। आप उसे टाइम लेकर के पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।